दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आप लोगों को एक नया किस्सा सुनाने वाला हूं। जैसे ही मैंने कल बोला था आपको, तो वो किस्सा है असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब का। तो दोस्तों ये किस्सा आप सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं। अगर आपके दोस्त यानी कि मेरा किस्सा सुनना चाहते हैं तो उनको भी ये कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें। तो दोस्तों ये असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब उस वक्त के शायर हैं जब पाकिस्तान और भारत एक था, यानी कि उस वक्त के बहुत बड़े शायर थे। फारसी के शायर थे, उर्दू के शायर थे। और दोस्तों अंग्रेज़ की हुकूमत थी। जब असदुल्ला खां गालिब छोटे थे तो उनके वालिद इंतकाल कर गए थे। वो अपने चाचा के घर में रहने लगे और चाचा ने उसे अपना घर जवाई बना लिया। तो दोस्तों एक दिन उसके चाचा ने एक शायर पढ़ा, मेरे बादशाह शहन बुतों से वफा की, इसमें रहमत खुदा की। तो असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब ने कहा, नहीं चाचा, ये मेरा शायर नहीं है, ये कोई और असद है। तो ये मैं आपको बताना भूल गया, असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब का पहले शायर व शायरी में नाम था असदुल्ला खां असद। तो असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब के चाचा ने कहा, तो बेटा ये तो सारे उसके गंदे शायर जो हैं ये आपके हो जाएंगे और उनके जो आपके अच्छे शायर हैं वो उनके नाम हो जाएंगे। तो असदुल्ला खां ने कहा कि फिर मैं क्या करूं? चाचा ने कहा आप अपना तखल्लुफ़ ही बदल लें। तो असदुल्ला खां असद ने अपना तखल्लुफ़ गालिब रख लिया। उस दिन से ही आपका नाम असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब बुलाने लगा। तो दोस्तों असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब अपने चाचा के घर में पले बड़े और यानी कि उधर ही रह गए। तो उनका एक शायर है, जो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। दोस्तों ये मिर्ज़ा गालिब का शायर बहुत ही मशहूर हुआ, यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने बहुत सी गज़लें और शायर व शायरी पढ़ी और बहुत ही मशहूर हुए। और इसकी मैं कहानी आप लोगों को आगे कल बताऊंगा इंशाअल्लाह और आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों कल के लिए चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।